हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये स्टैटिक जीके के हम मोस्ट 35 क्वेश्चन से लेकर आए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आते हैं। तो आप क्लास पूरी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि उनका भी भला हो सके। और हाँ, जो भी चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। सबसे बड़ा ग्रह, ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह इनमें से है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर तीसरा। सबसे छोटा ग्रह है, ए मंगल, बी शनि, डी बुध, सी बुध, डी नेपच्यून। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बुध। 4 देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, ए तांबा और जस्ता का, बी निकिल और तांबा का, सी लोहा और जस्ता का, डी लोहा और निकिल का। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड वो बना होता है लोहा और निकिल का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लोहा और निकिल। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है, ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। तो विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, ए तारापुर, बी कैटेनोम, सी कुडमकुलम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र, जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया, ए सिकंदर लोधी, बी अकबर, सी बहलोल लोधी, या डी शाहजहां। तो आगरा को इनमें से ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी ने बसाया था। सिकंदर लोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन हैं, ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। तो देश का लौह पुरुष कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा, ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर इनमें से ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, ए 10, बी 5, सी 3, या डी 25। तो जो राष्ट्रीय जनगणना होती है ये हर 10 साल में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर 10 साल में राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ऑप्शन नंबर सी असम में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, ए ईश, बी मुंडक उपनिषद, या सी कठ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शब्द सत्यमेव जयते ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद से लिए गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र इनमें से ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 21 जनवरी को, बी 21 मार्च को, सी 28 फरवरी को, या डी 23 मार्च को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर, या डी 2 दिसंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑन मनी रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑन मार्क रीडर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो OMR का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जय हिंद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद का नारा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए भगत सिंह ने, बी चंद्रशेखर आजाद ने, सी अरविंद घोष ने, या डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये कहा था ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनारा, या डी शहीद मीनार। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार हो जाएगा। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, या सी हीराकुंड बांध, या डी नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध है ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। ये महानदी उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? ए हरमंदिर साहिब की, या बी हम्पी, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ऑप्शन नंबर सी यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये केवड़िया गुजरात में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपलानी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले सबसे पहले किसने किया था? ए सरदार पटेल, बी महालानोबिस ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, या डी VKRV राव ने। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी यूरोगो, या डी दोहा। तो WTO का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए नागासाकी में, बी हांगकांग में, या सी टोक्यो में, डी हिरोशिमा में। तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा में 1945 में, 6 अगस्त 1945 में। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में फेंका गया था। ये दोनों शहर जापान में है, अमेरिका ने फेंका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए आयन मंडल में, बी बहिर्मंडल में, या सी यहाँ पे सौर मंडल है, या डी समताप मंडल। तो ओजोन परत पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है? ए अरविंद घोष, बी
गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक या डी लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ए वायु, बी भूमि, सी ध्वनि, डी जल। तो डेसिबल शब्द ऑप्शन नंबर सी ध्वनि से संबंधित है, ये इसकी इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती या डी चंपा। तो अंग महाजनपद की राजधानी ऑप्शन नंबर डी चंपा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी या साइलेंट वैली। तो इनमें से ए असम में है, बी केरल में है या सी अरुणाचल प्रदेश में है या डी तमिलनाडु। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साइलेंट वैली है ऑप्शन नंबर बी केरल में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण या डी समुद्री सतह पर भूकंप। तो सुनामी का मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर डी समुद्री सतह पर जो भूकंप आते हैं उनकी वजह से सुनामी का मतलब सुनामी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी ताप्ती। तो नासिक इनमें से ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ए आगरा में, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, डी लाहौर। तो मोती मस्जिद इनमें से ऑप्शन नंबर ए आगरा में स्थित है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। धन्यवाद।